हेलो एस्पायरेंट्स, जय हिंद। कैसे आप लोग? मुझे लगता है सभी की प्रीलिम्स की तैयारी, जैसा मैंने कल के लेक्चर में भी बोला था, जारी होगी। एक और टॉपिक हम लोग लेके आ गए हैं। हम लोगों ने कल देखा था स्टोन एज, हम लोगों ने समझ लिया था स्टोन एज के कुछ क्वेश्चंस देखे थे। देन उसके बाद हड़प्पन कल्चर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ यूपीएससी सीएसी 2024। मैंने आपको बताया था कि चांसेस है क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सब चीजें एजम्पशन पे होती है। मैंने इसके पहले भी बोला था। एडवेंट ऑफ आर्यंस के हम लोगों ने क्वेश्चंस देखे थे कल, कुछ वैदिक फेज के क्वेश्चन देखे थे। आज हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं, दैट इज जैनिज्म। कौन से टॉपिक से क्वेश्चन देखेंगे? जैनिज्म। चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते आगे। बेसिक से क्वेश्चन लाया हूं मैंने आपके लिए जैनिज्म के। ये कल के क्वेश्चन है, इफ अगर आपको याद होगे तो। कल हम लोगों ने देखा था ये क्वेश्चन। एक बार जस्ट ओवरव्यू दे देता हूँ आपको कि कल किस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए थे साथ में। बाकी तो फिर आज देखते हैं। चलिए जैनिज्म पे आते हैं। इधर ओके। जैनिज्म स्टार्ट करने के पहले जो बहुत ही बेसिक चीजें होती है वो आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 24 तीर्थंकार्स, जैनिज्म में 24 तीर्थंकार्स है, ये हम सभी को पता है ना। अब इसमें से सभी तो आप याद रख सकते नहीं है, लेकिन 4 से 5 आपको याद करना पड़ेगा। जैसे कि जैनिज्म में फर्स्ट जो थे ऋषभनाथ बोलते हैं हम उनको, सबसे पहले तीर्थंकार बोला जाता है उनको। देन उसके बाद वर्धमान महावीर, उससे क्वेश्चन मैंने लाया है 24 तीर्थंकार। तो ये सब चीजें हम धीरे धीरे करके यहाँ पे समझने वाले हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक एंड देयर क्वेश्चंस, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, आकार फाउंडेशन आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स बोल सकते हैं। छोटा सा क्वेश्चन, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। 5 सेकेंड क्वेश्चन है ये भी। द ओरिजिनेटर ऑफ जैन रिलीजियन, कौन थे ओरिजिनेटर जैन रिलीजियन के? यस, व्हाट्स योर नेम? नेहा। सर नेम? बोंगड़ी। यूपीएससी सीएससी 2024 अटेम्प्ट है आपका? 25 अटेम्प्ट है। ओके, वेरी गुड। व्हाट शुड बी द आंसर नेहा? नो आइडिया। चलिए ठीक है, आपको इसका आइडिया लाने के लिए एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, उसी में से पूरे क्वेश्चन मैंने डाले। द ओरिजिनेटर ऑफ जैन रिलीजियन इज, कौन है? लगाइए, थोड़ा सा अनुमान लगाइए। 5 सेकेंड क्वेश्चन है। दैट इज ऋषभ देव। देख लेते ऊपर में हम लोग, क्या यश सर सही बोल रहे हैं क्या? करेक्ट आंसर इज 2। देयर आर 24 तीर्थंकार्स इन जैन रिलीजियन। 24 तीर्थंकार है जैन रिलीजियन में। ये क्वेश्चन में आपको पूछा है कि फाउंडर कौन है, सो फाउंडर इज ऋषभ देव। ऋषभनाथ भी आप बोलते हैं। ऋषभ देव जैनिज्म रिलीजियन के क्या है? फाउंडर है। क्या है? फाउंडर है। ठीक है, आगे आइए। यहां पे देयर आर 24 तीर्थंकार इन जैन रिलीजियन, 24 तीर्थंकार जैन रिलीजियन में है। ऋषभनाथ इज द फर्स्ट तीर्थंकार। याद रखेंगे सभी बच्चे, फर्स्ट तीर्थंकार अगर आपको किसी ने पूछा तो व्हाट शुड बी द आंसर? द आंसर इज ऋषभनाथ। आप बोलेंगे कि ऋषभनाथ 24 में से सबसे पहले तीर्थंकार जैन रिलीजियन के है। ऑल्सो कॉल्ड एज आदिनाथ। ओहो, ऋषभनाथ तो बोला ही जाता है, साथ ही साथ उनको क्या बोलते हैं? और आदिनाथ भी बोलते हैं। अब क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है सामने वाला आपको? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूपीएससी राइट नाउ, आई एम टॉकिंग अबाउट कि जनरल आपके फ्रेंड्स, चल तूने पढ़ा ना आकार फाउंडेशन में, बता। ऋषभनाथ बोलते हैं। ऋषभनाथ का एक और नाम क्या है? क्या है बताइए? तो उनका एक और एक और नाथ बोल रहा हूं, उनका एक और नाम है आदिनाथ। क्या बोला जाता है? आदिनाथ। उसके अलावा और आदि ब्रह्मा भी उन्हें बोला जाता है। तो आपने देखा 3 नाम आपको याद करने। पहले तीर्थंकार का नाम आपने देखा ऋषभनाथ, फिर उसके बाद उन्हें आदिनाथ भी बोला जाता है और आदि ब्रह्मा भी उन्हें बोला जाता है। सो पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान सा था, इजीली हम लोगों ने इसको क्रैक कर दिया। आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, Which of the following are considered as त्रिरत्न अंडर जैनिज्म? कौन से ऐसे त्रिरत्न है जो जैनिज्म के अंदर कंसिडर किए जाते हैं? कल जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना क्लास, जैनिज्म और बुद्धिज्म, मैंने आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि हर रिलीजन का कुछ ना कुछ प्रिंसिपल होता है, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, कुछ ना कुछ वो सोसाइटी को देके जाता है।
वैसा सेम जैनिज्म ने भी सोसाइटी को कुछ दिया। कुछ त्रिरत्न जैनिज्म के हैं, देखते हैं कौन से हैं। क्या राइट फेथ है? राइट फेथ है, राइट लाइवलीहुड है, राइट नॉलेज है, राइट स्पीच है कि राइट कंडक्ट है? इनमें से आपको बताना है कौन से तीन। यहां पे मैंने कितने दिया हुआ है? 5। यहां पे कितने? 5। आपको बताना कितने हैं? 3 रत्न। कितने रत्न? त्रिरत्न। तो कौन से है त्रिरत्न? लगाइए थोड़ा सा दिमाग। 5 सेकंड क्वेश्चन है ये भी, इजी सा आंसर है। हाँ चलिए, करेक्ट आंसर इज 1, 3 एंड 5। करेक्ट आंसर इज 1, 3 एंड 5। 1, 3 एंड 5 में कौन से है? मैं याद करा दूंगा भाई, ऐसा पढ़ाऊंगा, बस यहां पे ध्यान देना, याद करा दूंगा। 1 दैट इज राइट फेथ, दैट इज राइट फेथ। 1, 3 राइट नॉलेज, फेथ होना चाहिए आपको, सही नॉलेज होना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज 5 राइट कंडक्ट, राइट नॉलेज और राइट फेथ। याद करा रहा हूं, मेरे साथ बोलेगे। त्रिरत्न जैनिज्म के कौन से है? पहला राइट फेथ, राइट नॉलेज, द थर्ड वन इज राइट कंडक्ट। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ये भी पूछता नहीं है यूपीएससी, लेकिन जस्ट आपको एक बेसिक आइडिया रहना चाहिए जैनिज्म का, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 भी देखिए, कुछ इमेज दी हुई है, ध्यान से देखिए आप लोग। सम्यक दर्शन, दैट इज राइट फेथ, राइट फेथ होना चाहिए आपको। अबोर्ड ऑफ द लिबरेटेड सोल, सिद्ध लोग। सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज होना चाहिए आप लोगों को। देन उसके बाद सम्यक चरित्र, राइट कंडक्ट। ये 3 ही पढ़ा है ना मैंने अभी आपको। कौन से 3? एक बार वापस से रिपीट कर देंगे, बहुत खुशी होगी मेरे दिल को। राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट। तो 2nd नंबर का क्वेश्चन भी हम लोगों ने क्रैक कर लिया है। आइए 3rd नंबर के क्वेश्चन पे आइए, क्या बोलता है देखते हैं। जैन कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ इज डिवोटेड टू विच जैन तीर्थंकार? मैंने बताया था 24 तीर्थंकार सर देयर, सभी की कुछ ना कुछ अपनी अपनी वैशिष्ट्य है। उनमें से एक का नाम दिया हुआ है जैन कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ इज डिवाइडेड टू विच जैन तीर्थंकार? कौन से तीर्थंकार के ऊपर ये चित्तौड़गढ़, ये जो जैन कीर्ति स्तंभ है वो है? तो इसमें नाम दिए हुए हैं महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ। अरे आंसर तो दिख गया यार तुमको, अजीतनाथ और आदिनाथ। सो व्हाट शुड बी द आंसर? व्हाट शुड बी द आंसर? आंसर दिख गया मेरे बच्चों को? क्या होगा इसका आंसर? देखो नीचे ही दिया हुआ है। द आंसर इज आदिनाथ, द आंसर इज आदिनाथ, दैट इज 4th। अरे हाँ, आदिनाथ आंसर है ना। जैन कीर्ति स्तंभ एंड विजय स्तंभ बोथ आर सिचुएटेड इन चित्तौड़गढ़। अभी आपको क्वेश्चन और थोड़ा सा घुमा के वो कैसे पूछेगा, देखिए चित्तौड़गढ़ में कौन से जैन कीर्ति स्तंभ, ये जो कौन से स्तंभ चित्तौड़गढ़ में, 2 स्तंभ आपको बताना है। चलिए पूछ लिया, 1 डे एग्जामिनेशन में पूछ लिया, तो व्हाट शुड बी द आंसर? क्या बोलेंगे आप लोग? सर जैन कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ ये दोनों ही राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में लोकेटेड है। देन उसके बाद द हाइट ऑफ द जैन कीर्ति स्तंभ इज 22 मीटर, 22 मीटर की इसकी हाइट है। एंड इट हैज 7 फ्लोर। कितने फ्लोर है इसमें? 7 फ्लोर है। कितने फ्लोर है बेटा मेरा बच्चा? 7 फ्लोर है। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय, अब किसके द्वारा बनाया गया? तो भागेरवाल जैन व्यापारी जीजाजी, हाँ जीजाजी काठोड़, ये नाम थोड़ा सा आपको याद रखिएगा। कब बनाया गया? तो 12th सेंचुरी में बनाया गया। कब बनाया गया? 12th सेंचुरी में बनाया गया। चलिए आगे। ये ऋषभनाथ वॉज द, मैंने पहले ही बोला आपको, फिर से बोल रहा हूं, ऋषभनाथ को फर्स्ट तीर्थंकार है जैनिज्म के। ऋषभनाथ कौन है? सबसे पहले तीर्थंकार जैनिज्म के है। बहुत ही आसान क्वेश्चन ये भी, 3 से 4 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए। चलिए नेक्स्ट वन, फिर से आते हैं एक और क्वेश्चन पे। आइए, with reference to the religious practices in India, the Sthankwasi sect belong to, कौन से सेक्ट? अलग अलग सेक्ट होते हैं, जैनिज्म, बुद्धिज्म, वैष्णविज्म, शैविज्म, शिव जी को फॉलो करने वाले, अरे होते हैं ना ऐसे, विष्णु जी को फॉलो करने वाले, वैष्णविज्म। तो कौन से सेक्ट से ये जो शब्द आपको दिया है ये बिलोंग करता है? तो व्हाट शुड बी द आंसर? इट इज अ सेक्ट ऑफ श्वेतांबर जैनिज्म। सर नहीं समझा? सर समझाइए, थोड़ा सा समझाइए।
आपने देखा होगा मेरे होने वाले कलेक्टर साहब या साहिबिन, सॉरी, आपने देखा होगा दो सेक्ट होते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर जैनिज्म में, वैसी सेम टू सेम बुद्धिज्म में भी दो सेक्ट होते हैं। तो रिकॉल कीजिए, हिनायान एंड महायान। वैसी जैनिज्म में श्वेतांबर और दिगंबर करके दो सेक्ट है तो जैन जैन ही है जैन ही, लेकिन उनके अंदर भी बंटवारा हुआ है। आपने देखा होगा हमारे महाराष्ट्र में महाराष्ट्रियन, अब महाराष्ट्रियन के भी अंदर कई सारी ब्रांचेस है भाई, तेली है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, मुझे याद नहीं आ रहा है। आपको कुछ नेहा? तेली होते हैं महाराष्ट्र में, तेली, कुंभी और कई सारे होते हैं शायद से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आपने देखा होगा कई सारी ब्रांचेस है भाई। हिंदुइज्म में भी एक मेजर हिंदू है बोलते, उसके अंदर भी कायस्थ, ब्राह्मण्स है ना, बहुत सारी ऐसी है। तो एक ही पिताजी के, लेकिन बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेस है। क्या है? ब्रांचेस है। आपने फैमिली ट्री समझता है क्या? फैमिली ट्री वैसा सेम टू सेम है, तो एक ही जात, लेकिन उसके अंदर भी सब कास्ट डिवाइडेड है, उसके अंदर भी कई सारी चीजें होती है। वैसे ही जैनिज्म में दो सेक्ट है, जैसे श्वेतांबर एंड दिगंबर। आपने देखा होगा एक न्यूडिटी इज द प्यूरिटी वाला कंसेप्ट, एक वो, देन आपने देखा होगा कुछ लोग रहते हैं जो पूरे व्हाइट कपड़ों में रहते हैं, व्हाइट मास्क लगाते हैं, वो, अरे है ना, तो श्वेतांबर और दिगंबर। तो ये जो स्तनकवासी है ये जैनिज्म से रिलेटेड है। कौन से रिलेटेड है भैया? जैनिज्म के श्वेतांबर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? जैनिज्म के श्वेतांबर से रिलेटेड है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इट इज फाउंड बाय अ मर्चेंट, एक मर्चेंट के द्वारा ये फाउंड किया गया, नेम्ड लावाजी। क्या नाम था इनका? लावाजी। कब? 1653 एनो डोमिनी, 1653 एडी में इन्होंने ये भैया फाउंड किया। द स्तनक्वासी डू नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप, ये मूर्ति पूजा में विश्वास रखते नहीं है। होता है ना, कुछ लोग होते हैं जो मूर्ति पूजा करते हैं, कुछ लोग होते हैं नहीं हम मूर्ति पूजा को नहीं मानते, तो ये उसमें से है। डू नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप, दे बिलीव दैट आइडल वर्शिप इज नॉट एसेंशियल इन द पाथ ऑफ सोल प्यूरिफिकेशन एंड अटेनमेंट ऑफ। जरूरी नहीं है बोलते कि आप आइडल वर्शिप कीजिए, क्या प्राप्त करने के लिए? निर्वाणा प्राप्त करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप आइडल की ही वर्शिप करोगे। तो ये इनका छोटा सा एक बात हम लोगों ने देखा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चल 2 सेकेंड, हाँ 2 मिनट दीजिएगा मुझे। कुछ और क्वेश्चंस है इसमें क्या? नेहा इतना समझा बेटा मैंने जो पढ़ाया? कुछ भी डाउट रहा पूछ लेना, हाँ। चलो नेक्स्ट स्लाइड, थोड़ा सा रिकॉल करो आपने अभी जो पढ़े, फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग अगली स्लाइड। जैनिज्म टॉपिक चालू है हमारा। सॉरी, चलो आइए भैया, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, हाँ, शब्दों को ध्यान से समझेंगे। अकॉर्डिंग टू जैन फिलोसॉफी विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट। मैंने कल भी बोला था, मैं आज भी बोल रहा हूं, ये जो शब्द है, शब्दों का खेल है सब कुछ। करेक्ट, इनकरेक्ट होता है ना, आप ताव में बोल देते अरे भैया करेक्ट ही होगा, लेकिन आपने ब्रैकेट में ये नहीं देखा कि वहां पे इनकरेक्ट पूछा है या नॉट करेक्ट पूछा है। आपको क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा ध्यान से पढ़ना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू जैन फिलोसॉफी विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट। जैन फिलोसॉफी के अनुसार इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आइए पहला स्टेटमेंट देखिए। मोक्ष, निर्वाणा कैन बी अटेन्ड बाय ऑब्जर्विंग द फॉलोइंग 3 प्रिंसिपल। आप मोक्ष अटेन कर सकते हैं इन 3 प्रिंसिपल को फॉलो करके। रिकॉल कीजिए, फिर बोल रहा हूं मैं, जस्ट अभी मैंने 5 मिनट पहले पढ़ा है, 5 मिनट पहले। देखिए क्वेश्चन देखिए, क्या ये 3 चीज फॉलो करके आप निर्वाणा मोक्ष हासिल कर सकते हैं क्या? देखिए जल्दी, फास्ट, जल्दी क्वेश्चन देखिए। अभी जस्ट पढ़ाया मैंने, हाँ वो जस्ट अभी पढ़ा है। देखते हैं। राइट फेथ, इफ अगर आपको याद होगा तो मैंने वो 3 चीज याद करने बोला था। राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। राइट फेथ तो है, राइट नॉलेज भी है और राइट कंडक्ट भी है। ये तीनों तो हमने सर अभी पढ़ा 2 मिनट पहले। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है? देयर आर 5 वोज इन जैनिज्म।
5 कुछ उनके बोलने की चीज़ें थी, प्रिंसिपल्स थी कि आप इसके द्वारा भी चीज़ें कर सकते हैं। तो वो अहिंसा, आपको हिंसा नहीं करना है, सत्य बोलना है, हमेशा झूठ नहीं बोलना है। इफ़ अगर आप देखते हो ना क्लास, ये जो जैन लोग रहते हैं इनकी जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत, आप बोलते हैं ना यार टफ है थोड़ा सा करना, मतलब ये लोग बहुत सारी चीज़ें फॉलो करते हैं। मतलब आपको ये रिलीजियन अगर अपनाना है ना तो आपको एक डिसिप्लिन रहना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। आपने देखा होगा कि आपके कुछ फ्रेंड्स भी होंगे जैन, वो लोग बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन वाले होते हैं, फॉलो करते हैं मतलब बहुत सी चीज़ें वो लोग, है ना। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपार गृह और ब्रह्मचार्य। ये भी एक क्वेश्चन हमारा बन सकता है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। अब सर आपने ये तो पढ़ाया नहीं, ये तो आपने सर पढ़ाया नहीं, तो बेटा ये रिस्पेक्टिव टॉपिक जब हम लोग कंडक्ट करेंगे जैनिज्म बुद्धिज्म के ऊपर, जब बैचेस होगा तो उसमें पूरा ये टॉपिक 2-2 3-3 लेक्चर लगते हैं ये टॉपिक्स को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं आप सोच भी नहीं सकते। जैनिज्म और बुद्धिज्म ही टॉपिक इतना बड़ा है कि उसको 3 से 4 घंटा लगता है पढ़ाने के लिए। और हम लोग अभी कौन सी, आपके भी पास टाइम नहीं है तो हम लोग कौन सी सीरीज चला रहे हैं अभी, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एंड मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स, जो पूछने वाले आपको पूछ सकते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको उस दिन भी बोला था रेफरेंस क्या होना चाहिए, आपका रेफरेंस होना चाहिए एनसीईआरटी क्लास 11 की बुक बाय रामशरण शर्मा सर। नोट कर लीजिए एक बार फिर से, मैं यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये, ओल्ड एनसीईआरटी है, ये आपको पढ़ना ही है, बहुत अच्छी है, उसमें सभी बेसिक्स डिटेल आपको दी गई है और ये टॉपिक भी बहुत अच्छे से कवर करा है उसमें। तो ये एक थोड़ा सा, ओ सॉरी, एनसीईआरटी। चलिए, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट देखते हैं। 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2। मुझे तो ऐसा लगता है कि बोथ 1 and 2 है, क्योंकि ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट बता रहा है। देख लेते हैं, करेक्ट ऑप्शन इज सी, बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है बेटा, लेकिन आप एक बार एनसीईआरटी रीड आउट कर लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है ये बता रहा है, सॉरी, ये जो क्वेश्चन हमने लिया है ना, पहला तो मोक्ष के बारे में बता रहा है, पहला तो मोक्ष के बारे में बता रहा है कि कैसे आप निर्वाण हासिल कर सकते हैं, और दूसरा जो है कि जैनिज्म क्या फॉलो करने बोलता है। इफ अगर आप इन बेसिक चीजों को फॉलो नहीं कर रहे तो आप जैनिज्म फॉलो नहीं कर रहे। होता है ना, हर रिलीजियन में कुछ ना कुछ होता है भाई, आपको उसको फॉलो करना पड़ता है, यू हैव टू फॉलो सच थिंग्स। इफ अगर आप नहीं फॉलो कर रहे तो आप उस रिलीजियन को फॉलो अच्छे से नहीं कर पा रहे हो। सिख पगड़ी रहती है, कड़ा रहता है, कटार रहती है, आप वो नहीं, ऐसे भी सिख होते हैं लेकिन वो सब चीज़ें फॉलो करना पड़ता है, तब आप बोलते हैं कि ओरिजिनल सिख जा रहा है भैया। नहीं तो आजकल तो आपको पता है सिख है लेकिन पगड़ी नहीं है, पंजाबी है बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, पंजाबी है। सबका अलग अलग अपना मानना है, तो कुछ कुछ चीज़ें आपको धर्मों में फॉलो करनी पड़ती है। आगे आइए, चप्पल पहन के अंदर नहीं जाना है मंदिर के, किसने बताया ये, है ना, पहले से आप चलते आ रहे हैं तो आप भी उसको क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। आगे आइए, एक और क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द डिक्लाइन ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म कैसे डिक्लाइन हुआ हमारे भारत देश में, रख देता हूं मार्कर में, रख देता हूं, थोड़ी सी एक कहानी सुनाता हूं आपको। देखिए, एक डायनेस्टी स्टार्ट हुई, किसी ना किसी वजह से हुई। कभी कभी ऐसा होता है कि एक राजा को दूसरे राजा की चीज़ें पसंद नहीं आती है, तो वो चाहता है क्यों ना मैं उस गद्दी पे बैठ जाऊं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जैसे जैनिज्म और बुद्धिज्म में हमने देखा कि उनको चीज़ों से प्यार ही नहीं था, बोले यार नहीं, ये बहुत, मुझे नहीं रहना है इस संसार में, मुझे अलग अलग जाना है, मेरे को मेडिटेशन करना है। अब जैसे कि देखिए, मैं लाइफ में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया, मेरे को बहुत दिमाग मेरा घूमने लगा, ऐसा जनरली हम सोचते नहीं है, लेकिन कुछ कुछ होते हैं कि अब मैं जाके क्या लेता हूँ, हिमालय में बैठ जाता हूँ, मैं संन्यास ले लेता हूँ, साधु बन जाता हूँ। साधु नहीं बन सकते, लेकिन हिमालय में जाके आप योगा वगैरह करके अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं। वैसे ही कुछ कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं कि नहीं यार मुझे नहीं रहना है, मैं चले जाता हूँ। दो चीज़ हो गई। तीसरी चीज़, किसी को मार के आप राजा बनते हैं। दिल्ली सल्तनत, मुगल सल्तनत में हम पढ़ने वाले रिस्पेक्टिव टॉपिक में कि कौन किसको मार के राजा बना। सबकी अपनी अलग अलग प्रॉब्लम होती है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाते ना बेटा,
जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं वैसे वैसे आप समय के साथ साथ नीचे भी आते हैं, अगर आपने प्रॉपरली चीज़ें कंडक्ट नहीं की। स्टार्टिंग में नेहा ने बहुत पढ़ी, बोले सर मेरे यूपीएससी है, मेरा यूपीएससी है सर, मुझे क्रैक करना है 2025 में। आप लोगों ने भी बहुत पढ़ा, कंसिस्टेंसी थी, लेकिन 6 महीने बाद 7 महीने बाद कंसिस्टेंसी सर क्या हो गई, ब्रेक हो गई। कंसिस्टेंसी ब्रेक होना मतलब थोड़ा सा मुश्किलात बेटा पैदा होने वाली है, बिकॉज यूपीएससी इज ऑल अबाउट रिविजन। आपको रिविजन मस्ट है, करना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई टीचर, कोई अस्सर जैसा टीचर, हमारे आकार फाउंडेशन के टीचर्स कुछ भी आपके लिए कर नहीं सकते अगर आप इसका रिवीजन नहीं कर रहे हो। तो रिवीजन इज मस्ट, आपको यूपीएससी में रिवीजन करना ही पड़ेगा। अभी मैंने क्वेश्चंस पढ़ाया, मैंने क्या बोला, क्वेश्चंस है, एक बार भाई तू एनसीईआरटी पढ़, दीदी आप एनसीईआरटी पढ़ो, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं ये बेसिक है। आपने बेसिक्स पढ़ लिया ना तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ऊपर जा रहे हैं तो नीचे भी आना पड़ता है ना कभी, अगर आप चीज़ें फॉलो नहीं करते। सेम वैसा जैनिज्म के साथ हुआ, बुद्धिज्म के साथ हुआ, मौर्यन एम्पायर के साथ हुआ, हड़प्पन के साथ हुआ, है ना। लड़ते झगड़ते नहीं थे हड़प्पन वाले, शांत रहते थे। ऐसे बोला जाता है या तो आर्यंस ने उनको ख़त्म किया या तो बाढ़ आई और उनको पूरा उड़ा के लेके चले गए। डाउटफुल है, थोड़ा सा डिबेटेबल टॉपिक है, उसमें नहीं जाते हैं हम लोग। तो जो मैंने बोला वो याद रखिए, देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द डिक्लाइन ऑफ जैनिज्म देयर वाज लैक ऑफ रॉयल पेट्रोनेज इन दैट टाइम। सही बात है, फैलाया ही नहीं इतना उन्होंने। स्प्रेडिंग ऑफ बुद्धिज्म रिलीजन, बुद्धिज्म भी था साथ ही साथ। तो आपने एक चीज़ तो देखा होगा कि बुद्धिज्म में बहुत सारे ये लोगों ने वो लिए थे, कॉन्फ्रेंसेस लिए थे अलग अलग जगह में जाके। तो बुद्धिज्म रिलीजन भी इनका था भैया। स्थूल बाहु और भद्र बाहु की लीडरशिप में जैनिज्म आगे बढ़ा, नो डाउट, इंडिया में ही बढ़ा। इंडिया में ही स्थूल बाहु और भद्र बाहु की लीडरशिप में वो होता है ना, लीडर्स होते हैं कि नहीं आप नहीं तो हम आगे लेके जाएंगे इस पार्टी को, वैसी से। देन उसके बाद जैनिज्म प्रूव टू बी वेरी रिजिड एंड सीवियर। हाँ, ये स्टेटमेंट ध्यान रखिए, जैनिज्म प्रूव टू बी वेरी रिजिड एंड सीवियर अबाउट दिस प्रीचिंग ऑफ सीवियर मेडिटेशन। बहुत कठिन है, ये लोग बहुत ज़्यादा मेडिटेशन, पेनेंस, रिस्ट्रेंट एंड फास्टिंग। आपने देखा होगा रिसेंटली अभी जैन रिलीजन में किसी की, एक महात्मा जी की डेथ हुई है, उनकी डेथ नहीं हुई बेटा, उन्होंने फास्ट रखा और उसके बाद उन्होंने खुद ही अपनी जान, मतलब क्या बोलते हैं मुझे वो याद नहीं आ रहा है, अपने आप को त्याग दिया। अरे है ना, अभी रिसेंटली आप करंट अफेयर्स में आ सकता है आपको क्वेश्चन। तो जैन लोगों की जो प्रैक्टिस है ना, मैं फिर बोल रहा हूँ, वो थोड़ी सी क्या है, सीवियर है। क्या है, थोड़ी सी सीवियर है, इसको हर कोई फॉलो नहीं कर सकता, तो थोड़ी सी हार्ड रहती है। व्हाट शुड बी द आंसर, क्या इसका आंसर होना चाहिए? क्या 1 and 3 है, क्या 1 and 2 है, क्या ऑल ऑफ द अबव है, या फिर नन ऑफ द अबव? दैट इज नोडा। सो व्हाट शुड बी द आंसर? इफ, फिर बोल रहा हूँ, आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो ये भी है, ये भी है और ये भी है। देख लेते एक बार। द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव। मतलब सभी ऊपर दी गई स्टेटमेंट सर करेक्ट होती है, सो सी। मतलब ये तीनों स्टेटमेंट सर क्या है, करेक्ट है। गया दिमाग में? देख लीजिए जल्दी फास्ट। चल बढ़ते हैं। हाँ, ये एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, आपको ये याद रखना पड़ेगा थोड़ा। चलिए आइए देखते हैं साथ में। सबसे पहले तीर्थंकर मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, अभी जब लेक्चर स्टार्ट हो रहा था, लॉर्ड ऋषभ। क्या नाम था उनका? लॉर्ड ऋषभनाथ, ऋषभनाथ, ऋषभदेव। तो ये आपको याद थे। सेकंड अजीतनाथ, जो सेकंड है वो अजीतनाथ है। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा, काम में आएगा आपके। मतलब याद रहना ज़रूरी है, कुछ कुछ इसमें जो कुछ कुछ तीर्थंकर है उनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। चलो, पहले लॉर्ड ऋषभनाथ हो गए, देन दूसरे अजीतनाथ। इनका सिंबल ऋषभनाथ जी का बुल है। क्या है? बुल। अजीतनाथ का एलिफेंट है। देन उसके बाद संभवनाथ, इनका हॉर्स है, 3rd नंबर के तीर्थंकर। द 4th वन इज अभिनंदन नाथ, इनका मंकी है। सिंबल्स रहते हैं, जैसे कि आप पार्टीज में देखेंगे अलग अलग सिंबल्स होते हैं, वैसे इनकी भी कुछ सिंबल्स है जिससे आप पता लगा सकते हैं। अब वन डे एग्जामिनेशन जो होता है उसमें हो सकता है आपको सिंबल्स दे दिए और पूछ लिए बताओ किसका है, तो यू शुड नो द आंसर ना भाई। आपको तीर्थंकर तो पता रहने चाहिए। यू आर ए यूपीएससी एस्पायरेंट, को यही नहीं पता है, आप किसी डिस्ट्रिक्ट में चले गए जहाँ पे ज़्यादातर जैन लोग रह रहे, तो उनके बारे में पता रहना चाहिए आपको।
यू शुड नो द आंसर। देन उसके बाद सुमतिनाथ 5th नंबर के तीर्थंकर, उनका रेड गूज है। देन उसके बाद पद्म प्रभा, उनका लोटस है, बीजेपी लोटस 6 नंबर के जो तीर्थंकर है। देन 7th सुपार्श्वनाथ, इनका स्वास्तिक है। देन उसके बाद 8 नंबर पे चंद्र प्रभा, इनका मुन है। ये सब तीर्थंकर से बेटा। हो सकता है आपको थोड़ा सा बोर हो ये लेक्चर, लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको बताऊं। देन उसके बाद पुष्पदंत, इनका क्रोकोडाइल है। देन उसके बाद शीतलनाथ, इनका काल्प वृक्ष है। देन उसके बाद 11 नंबर पे शेयंसनाथ, इनका राइनोसोरस है। थोड़ा जल्दी जल्दी देखते हैं। वासुपूज्य, इनका फीमेल बफेलो। विमलनाथ, इनका पिग है। अनंतनाथ, इनका पोर्कपाइन। 15th नंबर पे जो तीर्थंकर है उनका नाम है धर्मनाथ, जिनका वज्र है। शांतिनाथ डियर। कंतुनाथ गोट। आरनाथ फिश। मल्लीनाथ कलश। अब जो इम्पोर्टेंट रहेगा मैं वो खुद ही बता दूंगा। हाँ, नामीनाथ ब्लू वाटर लिली। नेमीनाथ कुंज। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। 23 और 24 ये इंपॉर्टेंट है। हाँ बेटा, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा है। पार्श्वनाथ, इनका स्नेक है सिंबल। पार्श्वनाथ जी के बारे में क्वेश्चन पूछा है। उस 23rd तीर्थंकर, ये क्वेश्चन पूछा था। देन उसके बाद द लास्ट वन, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सभी को पता है, दैट इज वर्धमान महावीर। इनके भी ऊपर क्वेश्चन बन चुके हैं। वर्धमान महावीर जी, ठीक है। फर्स्ट 23, 24 कौन से ज्यादा अच्छे से याद रखना है। पहले का नाम मैंने अभी आपको बताया, लॉर्ड ऋषभ ने। याद हो रहा है आपको मैं जो बता रहा हूँ। फर्स्ट 23 एंड 24 बोलो। फर्स्ट 23, 24 ये याद रहना चाहिए। पहले का नाम है ऋषभनाथ, जन 23 का नाम है पार्श्वनाथ और 24 का नाम है वर्धमान महावीर। तो ये था आपका बेसिक्स जैनिज्म के क्वेश्चन। चलिए, तो ये हो गया जैनिज्म टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट। सर इतने से ही क्वेश्चन थे क्या बेटा? अभी टॉपिक वाइज में जा रहा हूँ, है ना। जैसे आपके पूरे टॉपिक कवर हो जाते हैं तो अपन ने एक सीरीज में एक और लेके आए हो आपके लिए, जिसमें अपन जंबल्ड क्वेश्चन देखेंगे। सभी टॉपिक उसमें पूरा एंशिएंट हिस्ट्री कवर रहेगा। पूरा एंशिएंट हिस्ट्री माने सर इधर प्री हिस्टोरिक टाइम से लेके तो एंडिंग तक के पूरा एंशिएंट हिस्ट्री हम उसमें कवर करने वाले हैं। अभी महाजनपद हमको देखना है, देन उसके बाद बुद्धिज्म देखना है, और कई सारे भर के टॉपिक है। भाई तू इतना तो पढ़ पहले, हमारे पास बहुत टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने बनाए हैं। तो पहले थोड़े से स्टार्ट करते हैं। एकदम से बढ़ेंगे सब साथ में खाएंगे, गले तक आ जाएगा, वोमिटिंग हो जाएगी, इसलिए थोड़ा कम खाओ, ठीक है। तो ये हमारा फिनिश होता है यहाँ पे जैनिज्म, है ना। ये देख लीजिए आप लोग एक बार, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, अच्छा रहेगा। सॉरी, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। कौन से हो गए एक बार मुझे आप बता दीजिए प्लीज़। हमने स्टोन एज देख लिया, हड़प्पन कल्चर देख लिया, एडवेंट ऑफ आर्यंस भी हो चुका है, वैदिक फेज, और अभी हमने रिसेंटली देखा जैनिज्म, ठीक है। अब हम लोग बढ़ने वाले हैं बुद्धिज्म के ऊपर। चलिए आइए बुद्धिज्म देखते हैं। बुद्धिज्म भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बुद्धिज्म ना थोड़ा सा ज़्यादा फैला है। हमारे इंडिया में बुद्धिज्म अच्छा खासा मतलब ग्रो हुआ है अशोका के टाइम पे। इफ़ वी टॉक अबाउट अशोक, आपने देखा होगा कि एक राजा जिन्होंने 99 भाइयों को मार डाला, देन उसके बाद वो टहल रहे थे। कभी कभी होता है ना, हम कुछ गलत करने के बाद हमको पछतावा होता कि यार मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मेरे पास सिर्फ 2 महीना था, उसमें मैंने टाइम पास कर दिया, मैंने क्रिकेट खेलने चले गया, मैं स्विमिंग चले गया, मैंने बाकी चीज़ों को तो टाइम दे दिया। मैं केपेबल था प्रीलिम्स क्रैक करने का, लेकिन मैं कर नहीं पाया। कभी कभी पछतावा होता ना, पछतावा ना हो इसलिए आपको ऐसी चीज़ें करनी नहीं है जिससे आप क्या हो,
पछताए आप, है ना, कभी कभी हमारे साथ होता है। बुद्धिज्म जो टॉपिक हम देख रहे हैं क्लास, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं अगर थोड़ा सा एक संक्षेप में समरी कंक्लूजन जो भी आप बोले अगर दूँ, तो एक राजा की कहानी जो बहुत ही बड़े परिवार के व्यक्ति थे, महाराज जी बनने वाले थे ना, सिद्धार्थ। एक टाइम आया जब उनको ऐसा लगा यार नहीं, मुझे राजपाट नहीं होना, मुझे ये सब चीज़ें नहीं होना, मैं जा रहा हूँ सब कुछ छोड़ के, मैं सब कुछ छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे कुछ भी ये सब नहीं चाहिए। क्योंकि उन्होंने जो रियलिटी फेस की समाज में, वो रियलिटी को देख के वो डर गए। क्योंकि उनके जो पिताजी थे, उन्होंने उनको वो रियलिटी कभी दिखाई ही नहीं कि आप भी बुढ़े होने वाले हो, आपकी भी डेथ होगी, हमारे राज्य में गरीब लोग भी है। कभी देखा नहीं उस बंदे ने, उन व्यक्ति ने। तो क्या लगेगा, आप कोई चीज़ पहली बार देख रहे हैं, आप खुश होते हैं, आपको पता नहीं है डेथ क्या है, लेकिन आपने देख लिया किसी को, तो देखिए ना, थोड़ा सा हमको लगता है कि भाई ये क्या हो रहा है हमारे साथ, क्या ये हमारे साथ भी होगा, हम भी बुढ़े होने वाले, हमारी भी एक दिन जान जाएगी। ये सब चीज़ें आप अगर सोचते हैं ना बेटा, गूज़बम्स आते हैं। एक बार सोचना, नहीं सोचना मत, अभी तो प्रीलिम्स में ध्यान दीजिए। बुद्धिज्म चालू करें क्या? चलिए आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, जब रिस्पेक्टिव हम लोग टॉपिक देखेंगे तब मैं आपको ये सब चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ। ये पीपीटी अटैच है उसमें। प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धिज्म, जैनिज्म के भी कुछ प्रिंसिपल्स थे, आपको बताया था, वैसे सेम टू सेम बेटा प्रिंसिपल्स है बुद्धिज्म के भी। आइए, राइट माइंडफुलनेस, राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, सही बोलना है, राइट एक्शन, सही एक्शन रखना है आपको अपना, राइट लाइवलीहुड, सही से जियो, राइट एफर्ट, राइट कॉन्सेंट्रेशन। सर अभी हमको ये सब मतलब नहीं है, हमको क्वेश्चन पे लेके जाइए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये एनसीईआरटी पढ़ने में आपकी हेल्प करेगा थोड़ा सा, है ना। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स है जैनिज्म के जो फॉलो करना है। ओके, ले लिए। चल आइए, बेसिक क्वेश्चन, 5 सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड गौतम बुद्ध डाई? भगवान बुद्ध की मौत कहाँ पे हुई, कहाँ पे उनकी डेथ हुई? सो व्हाट शुड बी द आंसर? नेहा कुछ आइडिया है बेटा? जी याद नहीं है, अपने मन से बता दो, एक आधी कोई ऑप्शन टिक कर देते, केबीसी तो कह रहे हैं अपन, बस पैसा नहीं मिलेगा। 2 या 4, तो नेहा का आंसर है 2 या 4, देख लेते हैं। द करेक्ट आंसर इज कुशीनगर। क्या है करेक्ट आंसर? इज कुशीनगर, दैट इज 3। ठीक है, बच्ची ने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है, पढ़ लेगी वो। कुशीनगर कहाँ पे गौतम बुद्ध जी की डेथ हुई थी? तो कुशीनगर में गौतम बुद्ध जी की डेथ हुई थी। देखिए, बुद्ध वॉज बोर्न इन लुम्बिनी, इनका जन्म कहाँ हुआ? तो लुम्बिनी में हुआ। याद रखेंगे, ये बेसिक है। गौतम बुद्ध जी का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ। ठीक है, नेपाल इंडिया में है ना? नेपाल इंडिया में है कि इंडिया के बाहर है? सोचिए। Obtained his enlightenment in बोध गया, gave his first sermon, ये भी याद रखेंगे, सारनाथ में इन्होंने अपना फर्स्ट सरमन दिया और इनकी मौत हुई बेटा कुशीनगर में। 3 चीजें देख ली हमने सेंटेंस में। 3 चीजें कौन सी? बॉर्न, जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में। एनलाइटनमेंट इन्होंने कहाँ पे हासिल किया? बोध गया में। फर्स्ट सरमन इन्होंने कहाँ दिया? सारनाथ में। और इनकी डेथ कहाँ पे हुई मेरा बच्चा? कुशीनगर में। 4 चीजें देख ली भाई, लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर। याद करा दूंगा मैं याद करा दूंगा, टेंशन मत ले। लुम्बिनी में जन्म, एनलाइटनमेंट बोध गया में, सरमन जो फर्स्ट सरमन दिया इन्होंने ये दिया सारनाथ में, और इनकी मृत्यु हुई कुशीनगर में। 4 चीजें बहुत ही आसान है। नेक्स्ट पे आइए। कुशीनगर इज अ टाउन इन द इंडियन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भैया कुशीनगर आता है। यूपीएससी का फुल फॉर्म तो पता है ना आप सभी को? नेहा, यूपीएससी का फुल फॉर्म? मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ बच्चे बोलते ना कभी कभी, यूनियन पब्लिक, नो सॉरी, उत्तर प्रदेश सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। क्या फुल फॉर्म है यूपीएससी का? सर उत्तर प्रदेश सुप्रीम कोर्ट। बेटा इफ अगर तुम ऐसे आंसर दे रहे हो ना, तो फिलहाल आप पहले यूपीएससी का फुल फॉर्म जानिए, सिलेबस देखिए, देन ये सीरीज आके अटेंड कीजिएगा। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी का फुल फॉर्म है।
उत्तर प्रदेश में है कुशीनगर। कहां पे है? उत्तर प्रदेश में। थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं, सारनाथ इज द प्लेस वेयर गौतम बुद्ध फर्स्ट टॉट द धर्म। सारनाथ में उन्होंने सबसे पहले बताया था, टॉट द धर्म, देन बुद्धिस्ट संघ हैज ओरिजिनेटेड। वहां पे फिर बुद्धिस्ट संघ ओरिजिनेट हुआ, मतलब वहां पे बना। गौतम बुद्ध इज द फाउंडर ऑफ द वर्ल्ड रिलीजियन, GIO होना चाहिए था, वर्ल्ड रिलीजियन ऑफ बुद्धिज्म। गौतम बुद्ध को ही फाउंडर कहा जाता है कौन से रिलीजियन का? बुद्धिज्म का। वेरी गुड। क्वेश्चन फेंक के मारूंगा तुमको, एक कैच करिएगा। जैनिज्म के फाउंडर कौन थे? जस्ट पढ़ा है, जस्ट। यस, वेरी गुड। जैनिज्म के फाउंडर कौन थे? ऋषभदेव या ऋषभनाथ। एक और क्वेश्चन फेंक के मार रहा हूं मैं, ठीक है? गुगली वाला है, थोड़ा सा संभालना। और दो नाम थे ऋषभनाथ जी के, और दो नाम थे, आदिनाथ ब्रह्म, आदि ब्रह्मा। वेरी गुड, चलो बढ़िया। मैं ये समझ सकता हूं कि मेरे बच्चों को समझ रहे हैं। चलिए, गौतम बुद्ध इज द फाउंडर ऑफ वर्ल्ड रिलीजियन, उसका नाम, वो रिलीजियन का नाम था बुद्धिज्म। सिद्धार्थ गौतम इज द, ओ माय गॉड, गौतम बुद्ध को तो सब जानते हैं, उनका ओरिजिनल नेम क्या था? तो उनका ओरिजिनल नेम था सिद्धार्थ। क्या नाम था उनका? सिद्धार्थ। आगे आइए। ही वॉज मैरिड टू यशोधरा। अब इन्होंने किससे शादी की? गौतम बुद्ध, सॉरी, सिद्धार्थ ने किन से शादी की है? तो उन्होंने शादी की थी यशोधरा से। किन से शादी किए थे? यशोधरा से। और एक बेटा भी था उनका जिनका नाम था राहुल। क्या नाम था उनको? राहुल नाम था। ठीक है, देख लीजिए जल्दी से क्वेश्चन। कुशीनगर, बेसिक्स बता दिया मैंने आपको गौतम बुद्ध जी के। जन्म हुआ लुम्बिनी में, एनलाइटनमेंट हुआ बोध गया में, फर्स्ट सरमन दिया उन्होंने सारनाथ में, और उनकी मृत्यु हुई कुशीनगर में। देखिए यहाँ पे लिखा है रेफरेंस NCERT। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट लिखा है, लिखते हैं। बुद्धिज्म रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड सोल, दैट इज आत्मन। बुद्धिज्म रिकॉग्नाइज करता है, बोलते कि गॉड, ये सोल, आत्मा। बुद्धिज्म मेड ए स्पेशल अपील टू द पीपल ऑफ द नॉन वैदिक एरियाज, जहाँ पे वैदिक एरिया, वैदिक लोग नहीं रहते थे, वेयर इट फाउंड अ वर्जिन सॉइल फॉर कन्वर्जन। गौतम बुद्ध रिकमेंडेड द 8-fold पाथ। गौतम बुद्ध ने अष्टांगी का मार्ग दिए थे, बोलते। गौतम बुद्ध वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ महावीर, वर्धमान महावीर। पढ़ाया था मैंने 24 तीर्थंकर, वर्धमान महावीर। देखते हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट स्टेटमेंट, दैट इज ओनली वन। भैया क्या बोल रहे हैं ओनली वन? थोड़ा सा देखते। ओनली वन। बुद्धिज्म रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड सोल। शायद भूल रहे हैं आप। इज नॉट करेक्ट, इज नॉट करेक्ट। जो पहला स्टेटमेंट है सर, वो गलत बोलता है। क्यों गलत बोलता है? बुद्धिज्म डज नॉट रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड आत्मन। बुद्धिज्म मानता ही नहीं है कि देयर वाज एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, आत्मा होती है, भगवान होते हैं। बुद्धिज्म ये मानता ही नहीं है। विच ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट इज नॉट लिखा है, नॉट लिखा है। तो देखो, दिस कैन बी टेकन एज अ काइंड ऑफ रिवॉल्यूशन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन रिलीजन, क्योंकि भारत के इतिहास में ये भगवान इनके, ये भगवान उसके, हम ये भगवान को मानते, हम वो भगवान को मानते। बुद्धिज्म में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आज आप देखोगे सही प्रिंसिपल आज फॉलो हो रहे हैं क्या बुद्धिज्म के? थोड़ा सा गौर करो। इफ आप बुद्धिज्म अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि गौतम बुद्ध ने बोला है बुद्धिज्म डज नॉट रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। भगवान नहीं है, आत्मा नहीं है। और आज देखते हैं, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बुद्धिज्म वॉज लिबरल एंड डेमोक्रेटिक। बुद्धिज्म जो है भैया वो लिबरल है और डेमोक्रेटिक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, देख लीजिए एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? थर्ड क्वेश्चन पे आइए। नया ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा ना बेटा? समझ रहे हैं ना? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच आर करेक्ट। एक और क्वेश्चन। 200 years after the death of Buddha, the famous Mauryan king Ashok embraced Buddhism. Important. अशोक
और बुद्धिज्म बहुत ज़्यादा रिलेटेड है एक दूसरे से. अशोका स्प्रेड बुद्धिज्म इनटू सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया एंड श्रीलंका. देयर आर 3 मेन एलिमेंट्स इन बुद्धिज्म: बुद्ध, संघ एंड धम्म. आपको एक बात बताता हूँ, जितना बुद्धिज्म इंडिया में मुझे लगता है नहीं है, उतना इंडिया के बाहर है. आप चाइना, नेपाल, तिब्बत या इंडोनेशिया की कुछ कंट्रीज है, वहाँ पे जाके देखिए, वहाँ पे बुद्धिज्म बहुत ज़्यादा प्रैक्टिसिंग रिलीजियन है वहाँ के लोगों का, मतलब बुद्धिज्म को वो लोग फॉलो करते हैं. तो विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, बताइए क्या लगता है आपको? मुझे तो 1, 2 एंड 3 लग रहा है, शायद मुझे ऐसा लगता है. देखते हैं. द करेक्ट आंसर 1, 2 एंड 3, दैट इज बी, 1, 2 एंड 3. आइए देखते हैं 1, 2 एंड 3. पहला स्टेटमेंट देखिए, 200 ईयर आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्ध, 200 साल बाद जब बुद्ध की डेथ हुई उसके 200 साल बाद, मौर्यन किंग अशोक ने बेटा बुद्धिज्म को बहुत ज़्यादा बढ़ाया. अब कैसे, कब जाने कैसे, कब कहाँ क्या हो गया, समझिए. कलिंगा वॉर हुआ, मैंने बताया ना 99 भाइयों को अपने मारा. जब चल रहे थे देखा, बाप रे ये मैंने क्या कर दिया, ये क्या हो गया, मैं मतलब कैसे इतना क्रूर बन गया. काल अशोक से धम्म अशोक बनने की कहानी, कैसे 99 लोगों को मारने के बाद धम्म अशोक बने. सोचने वाली बात है ना, क्या हुआ होगा, कैसे झगड़ा हुआ होगा, क्यों इन्होंने अपने 99 लोगों को मार डाला, भाइयों को मार डाला भाई, और कैसे चलते चलते इन्होंने सोचा कि नहीं यार मैंने बहुत ज़्यादा गलती कर दी, और कैसे वो धम्म अशोक बन गए, उसकी कहानी. बुद्धिज्म को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया. सेकेंड स्टेटमेंट, अशोका स्प्रेड बुद्धिज्म इनटू सेंट्रल एशिया में उन्होंने लेके गए अशोका ने, वेस्ट एशिया में भी और श्रीलंका तक ये इन्होंने बुद्धिज्म को भी, बुद्धिज्म को फैलाया, मतलब बुद्धिज्म की टीचिंग्स दी. ज़बरदस्ती इन्होंने नहीं बोला लोगों को कि बुद्धिज्म फॉलो करो, नो, इन्होंने बताया कि बुद्धिज्म ऐसा ऐसा है, आप फॉलो कर सकते हैं, अच्छा रिलीजियन है, और लोग फॉलो भी कर रहे थे. देन उसके बाद देयर आर 3 मेन एलिमेंट्स, जो मेजर 3 चीज़ें हैं बुद्धिज्म में, वो है बेटा बुद्ध, संघ और धम्म. ये 3 चीज़ बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है. कौन से रिलीजियन में? बुद्धिज्म में. कभी किसी ने बोला चल मुझे बता ये जो 3 चीज़ें हैं, संघ और 2 चीज़ें, बुद्ध बोल दिया तो आपको डायरेक्टली आंसर आ जाएगा बुद्धिज्म. संघ और धम्म कौन से रिलीजियन से है? शैविज्म से, जैनिज्म से या बुद्धिज्म से? सो व्हाट शुड बी द आंसर? द आंसर इज बुद्धिज्म. आगे आइए, एक और क्वेश्चन. विथ रेफरेंस टू द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म, जैसे मैंने जैनिज्म में डिक्लाइन पढ़ाया था वैसे अभी बुद्धिज्म, ठीक है. विथ रेफरेंस टू द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? पहले देखते हैं. Buddhist monk cut off from the mainstream of the people life. They gave Pali the language of the people and took the Sanskrit the language of the intellectuals. हाँ, एक भाषा बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हर चीज़ में. आप एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर या कमिश्नर या डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस बन के जा रहे हैं जहाँ की लैंग्वेज ही नहीं आती भाई आपको, तो प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? होगी ना. नेहा कलेक्टर बन गई, उसको तमिलनाडु भेजा गया, लेकिन तमिल नहीं आती है, थोड़ी बहुत तो सीखना पड़ेगा ना नेहा आपको, क्योंकि आपको पता है कि तमिलनाडु के लोगों को इंग्लिश आती ही होगी. जैसे हमारे यहाँ के महाराष्ट्र के लोगों को मराठी आना अनिवार्य और आनी ही चाहिए, लेकिन एक ऑफिसर वहाँ पे ऐसा चलो इंग्लिश में बोल रहे हैं, कुछ समझेगा क्या उनको यार? आप या तो हिंदी में बोलो या तो मराठी में बोलो, उनको समझ में आएगा. वैसे सेम इधर हुआ. बुद्धिस्ट मॉन्क जो थे उन्होंने मेन जो लैंग्वेज थी पीपल की उसको कट कर दिया, दैट इज पाली. और कौन सी लैंग्वेज ले लिया? इंटेलेक्चुअल्स, जो बड़े बड़े नहीं क्या. और बुद्धिज्म बना क्यों था? ये सब चीज़ों से हटके ही तो बना था. ये सब जो हिंदुज़म में प्रैक्टिसेस हो रही थी उससे ही तो हटके गौतम बुद्ध बने ना, नहीं मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे नहीं पसंद है, इसलिए मैं अपना अलग रिलीजन बना रहा हूँ. तो इंटेलेक्चुअल्स की भाषा थी भैया संस्कृत, इसलिए लोग थोड़ा सा दूर होने लग गए. देन उसके बाद द बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज had come to be dominated by ease loving people. को पता है सब चीज़ें अगर मिलने लग गई इन ये मॉन्क्स वगैरह जो पंडित वगैरह बोलते हैं, तो फिर तो प्रैक्टिस गलत होगी ना भाई.
क्योंकि आप अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे हैं तो उनको उसकी क्या लग जाएगी, आदत लग जाएगी। एक टाइम था कि बिना ब्राह्मण के पूजा सक्सेसफुल नहीं होती थी, ये पहले से ही चलते आ रहा है और आज भी चल रहा है। आपको पंडित जी को बुलाना ही पड़ता है, बिना पंडित जी के कोई कार्य सफल ही नहीं होगा बोलते हैं। मुझे नहीं पता वो क्या है, वो एक अलग इशू है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एंड बिकेम द सेंटर ऑफ द करप्ट प्रैक्टिसेस, करप्ट प्रैक्टिसेस होने लग गई। लो, करप्ट प्रैक्टिसेस मतलब क्या होता है? करप्ट प्रैक्टिसेस मतलब बस, वेरी गुड। नेहा जी ने एक पॉइंट बताया, देन दूसरा पॉइंट मैं बताता हूँ, पैसे लेके काम करना। तुमको अगर ये करवाना है तो उसके पैसे लगेंगे, होम हवन करवाना है तो 501 लगेगा। अरे पूजा में पैसे नहीं लेते क्या भाई? फ्री में आते क्या पंडित जी? ओम नमः शिवाय, ओम स्वाहा ऐसा करते हैं क्या? के गॉड को पूछना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आजकल आप देखते हैं कि हर चीज़ के लिए पैसा देना पड़ता है। बिना पैसे के पंडित जी भी आते नहीं है, मॉन्क्स भी आते हैं। करप्ट प्रैक्टिसेस होने लगी उस टाइम पे, मतलब हर चीज़ के लिए पैसा, हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ मांग होने लग गई। तो ये करप्ट प्रैक्टिसेस बुद्धिज्म में हो गई। और भैया गौतम बुद्ध ने तो मना किया था ये सब चीज़ों के लिए, क्योंकि गौतम बुद्ध को ही भगवान बना दिए लोगों ने। जबकि गौतम बुद्ध ने बोला था देयर वाज नो गॉड, नो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, नो आत्मा, नो गॉड। और प्रैक्टिसेस विच गौतम बुद्ध हैज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, जिसको गौतम बुद्ध ने साफ मनाही किया था, वो ही चीज़ें बुद्धिज्म में होने लग गई। देखो है ना, थोड़ा सा कठिन परिस्थिति है यहाँ पे अपनी। आगे विथ रेफरेंस टू द डिक्लाइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है बोलते हैं? पहला स्टेटमेंट करेक्ट है कि दूसरा? देखते हैं। द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज 1 and 2, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। बुद्धिस्ट मॉन्क कट ऑफ फ्रॉम द मेन स्ट्रीम, वो जो लैंग्वेज वाला मैंने आपको बताया, मेन लैंग्वेज को कट करके बड़े लोगों की इंटेलेक्चुअल्स लैंग्वेज ले ली, संस्कृत वगैरह। देन उसके बाद बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज में सब करप्ट प्रैक्टिसेस चालू हुई, उसके वजह से भी बुद्धिज्म हमारा ख़त्म धीरे 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 नीचे आने लगा। लेकिन सर कंक्लूजन क्या है, समरी क्या है? आज भी आप देखोगे बेटा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बुद्धिज्म फॉलो कर रहे हैं, इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी। ठीक है, तो आई होप आपको गया होगा दिमाग में। आगे बढ़ते हैं। द करेक्ट आंसर इज सी। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म आर द कोर मेजर टॉपिक ऑफ यूपीएससी सीएसई। ये सब एजम्पशंस है बेटा हमारे, तो ये मत बोलना कि आने ही वाला है। ठीक है, आ सकता है, आ सकता है। आप एनसीईआरटी पढ़िए, जो भी आप रेफरेंस पढ़ रहे हो वो पढ़िए, पूछा जाएगा बिल्कुल। डोंट स्किप दिस टॉपिक। हाँ, स्किप नहीं करना है आपको, कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना है। लेकिन अभी आपके पास सर हमारे पास टाइम नहीं है, तो भाई ये क्वेश्चंस कर और एक बार बस थोड़ा सा ऊपर ऊपर पढ़ ले। मैं गारंटी देता हूँ अच्छे से तेरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एक भी क्वेश्चन आया ना बेटा, ये लेक्चर सफल है अपना आज। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद। तो ये था हमारा छोटा सा आज का डिस्कशन, जो कि हम लोगों ने किया जैनिज्म और बुद्धिज्म के ऊपर। अब कल जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं या जिन टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन देखने वाले हैं वो है मौर्यन एम्पायर। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखेंगे, अशोका के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारे अलग अलग रूलर्स के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो कल का जो टॉपिक है वो हमारा रहने वाला है मौर्यन एम्पायर। बता देता हूँ मैं आपको, एक मोडस ऑपरेंडी बता देता हूँ क्या रहने वाली है। मौर्यन एम्पायर करना है हमें, देन उसके बाद महाजनपद, देन उसके बाद सातवाहनाज, साकाज, पल्लवाज, है बहुत सारे टॉपिक है और अभी बचे हैं। गुप्ता एम्पायर, मगध एम्पायर, देन उसके बाद और भी है, इन्वेजन्स है बहुत सारे लोगों के, ग्रीक्स का हमको देखना है, कुछ पार्थियंस, और भी है अदर्स। लेकिन जो मेजर थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अभी कल हम लोग मौर्यन देखेंगे, महाजनपद पॉसिबल हुआ तो वो भी देखेंगे, सातवाहनाज, साकाज,
पल्लवास, गुप्तास, मगध एम्पायर, इन्वेजन देखेंगे, ग्रीक पार्थियंस का, इंडो ग्रीक, पार्थियंस, शाकाज, ये सब चीज़ें हम लोग अब आने वाले लेक्चर में हमारे डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आप सभी को ये समझा होगा। ठीक है। नहीं बेटा, PYQ ये मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक का मेरा सीरीज चालू है। PYQ सर लोग ले रहे, मतलब अभिजीत सर एंड वो क्या नाम है, आयुष सर, उनका PYQ चालू है, उनका भी होगा। लेकिन ये सेशन मेरा स्टार्ट हो चुका है, अभी उनका भी होने वाला है। नहीं टॉपिक नहीं, हम लोग भी अभी MPQ ही लेंगे, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन ही लेंगे, लेकिन उसके थ्रू आपके जो डाउट्स है, मतलब जो टॉपिक्स है वो भी थोड़े थोड़े कवर होते जाएंगे। ठीक है, बाकी वो सेशन सर लोगों का भी चालू हो जाएगा अभी कुछ दिन बाद। अब यही वीक से हमारा प्लान है, वो एक प्रॉपर पूरा प्लानिंग आप लोगों के लिए किया गया है अभी जो 2025-24 वाले हैं। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ चल, आ क्यों नहीं रहा है? चलिए ठीक है, कोई नहीं, यही ऐसे ही देख लीजिए। स्टोन एज हो गया, हरप्पन कल्चर हो गया, एडवेंट ऑफ आर्यम्स हो गया, वैदिक फेज, जैनिज्म, बुद्धिज्म एक ही दिन में हम लोगों ने कवर कर लिया। कल हम देखेंगे मौर्य, मैंने आपको लिखवाया है, कल ये टॉपिक से हम लोग मौर्यन एम्पायर से स्टार्ट करने वाले हैं। चलो तो ख़त्म करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद। अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए, कुछ भी डाउट्स आते हैं आप डायरेक्टली यूट्यूब पे हमें कमेंट कर सकते हैं। कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम हो आप डायरेक्टली हम लोगों को कमेंट करके अपने डाउट्स हमारे ग्रुप पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग कल के लेक्चर में, देखते हैं मौर्यन एम्पायर के बारे में, बाकी फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, बाय बाय, गुड नाइट। ओके, सर बंद कर देंगे वो आके।